विनय व्यास मनो प्रगट है, जग को हित माधव पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारतादि भागवत मथित उद्धार हरि जस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो, लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार। जगन्नाथिष्ट वैराग्य सिंह जगन्नाथ, करुणा रस भीजो हियो, विनय व्यास मनो प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो, जग को हित माधव कियो, जग को हित माधव कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस क्षेत्र में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री माधवदास जी श्री वेदव्यास जी के अवतार हैं। जैसे वेदव्यास जी ने ग्रंथों का सरलीकरण किया, वेद के 4 विभाग बनाए, फिर उन वेदों का तात्पर्य पुराणों के रूप में आपने अभिव्यक्त किया, फिर आपने महाभारत की रचना की, श्रीमद् भागवत की रचना की। ऐसे श्री वेदव्यास जी के ग्रंथों का ही भाव आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में लिख करके जीव मात्र का कल्याण किया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की पावन भूमि में श्री माधवदास जी निरंतर ब्रज का स्मरण करते, और जब व्यक्ति श्री धाम वृंदावन को हृदय से स्मरण करता है तो वृंदावन उसे खींचते हैं। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि विश्व के किसी कोने में कोई व्यक्ति उत्पन्न हो,
लेकिन कभी न कभी उसने यदि वृंदावन के प्रति अपना भाव रखा होगा तो अंतिम समय के पहले श्री ठाकुर जी से वृंदावन ले ही आएंगे। पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में रहे माधवदास जी, लेकिन जब उन्हें अत्यंत व्याकुलता से हम वृंदावन के लिए हुए तो बिहारी जी ने वृंदावन बुला दिया और कहते हैं जब आप वृंदावन आए तो इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि मगन हो गए। देख देखो वृंदावन, देख देख देखो वृंदावन, मन मगन भय गए। श्री राम वृंदावन को देखने के भी अलग अलग दृष्टि है। रसिकों की दृष्टि से वृंदावन देखो आप। सामान्य व्यक्ति तो सीधा हम वृंदावन आता है, बाहरी चीज देखता है, कचरा पड़ा है, सड़क छोटी है, नाली नहीं बनी, मच्छर है, बस यही देख के वापस चला जाता है। सामान्य लोगों की दृष्टि में वृंदावन का एवाह रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन रसिकों ने इस वृंदावन को कैसे देखा, ओहो। श्री भट्ट जी लिखते हैं, जाको मन वृंदा विपिन हरो, हाँ जाको मन वृंदा विपिन हरो, निरख निकुंज कुंज छवि राधे, हमारे वृंदावन के परम भजनानंदी संत परम पूज्य श्री चंद्रशेखर जी महाराज वो कहते थे कि वृंदावन के एक एक पत्ते में राधा कृष्ण विराजमान, वृक्ष के एक एक पत्ते में, लेकिन माया के आवरण के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन रसिकों को स्पष्ट दर्शन होता है। निरख निकुंज कुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धरो, जाको मन वृंदा विपिन हरो, जाको मन श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर, श्यामा परिपार्थ विसर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरो, हाँ जाको मन वृंदा विपिन हरो,
श्री भट्ट राधे रसिक राय तेहि, हाँ श्री भट्ट राधे रसिक राय तेहि, श्री भट्ट सर्वसुदय निवरो, जाको मन वृंदा हाँ जाको मन वृंदा ग्रंथकार कहते हैं कि श्री माधवदास जी परमानंद में डूब गए। वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श होते ही मग्न हो गए। और धीरे धीरे जब शरीर का वाह ज्ञान हुआ तो आपके मन में ऐसी भावना आई, श्री निधिवन में चल के श्री बिहारी जी का दर्शन किया जाए। आप निधिवन आए हैं और श्री बिहारी जी का दर्शन किए। बिहारी जी का दर्शन करते ही आप हृदय में नए नए भाव उत्पन्न होने लग गए। बड़ा सुख मिला। और इतनी कस के भूख लगी, अब सीधा हम वृंदावन आ गए, श्री बिहारी जी का दर्शन हो गया, अब कस के भूख लगी। आप तो बिहारी जी के पास बाहर जो संत लोग खड़े थे उनसे पूछा, भैया यहाँ कुछ बाल भोग मिलता है? बोले हाँ हाँ सब कुछ मिलता है, बाल भोग मिलता है, राजभोग मिलता है। पूज्य महाराज श्रीमद जी महाराज कहते थे कि बिहारी जी में चने का प्रसाद उस समय बांटा जाता, उबले हुए चने छोंके हुए, सुबह से कोई आए उसको भरपूर दिया जाता था। तो संतों ने कहा कि महाराज अभी आप चना प्रसाद ले लो और थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर जी का 56 भोग लगेगा, फिर आप राजभोग पाओ। तो भूख लगी थी महाराज, अब लगाई। अभी तक तो वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, और वृंदावन आ गए, श्री बिहारी जी का दर्शन। अब जैसे हनुमान जी जब किशोर जी का दर्शन कर लिया तो भूख नहीं, भूखा लगा, लाग अति भूखा, भूख नहीं भूखा लगा, काम हो गया ना। ऐसे श्री माधवदास जी को भूख लगी तो उन्होंने दोने में चने लिए, सेवकों ने भर करके चना दे दिया, उनको भूख लगी थी। आपके हृदय में ऐसा भाव आया है कि सबसे पहले मैं यमुना जी जाके स्नान करूंगा। चने लेकर आप यमुना तट पर गए हैं, डुबकी लगाई है, बाहर आकर के वही चने जो मिले उन्हीं को आंख बंद करके कहा, हे बिहारी जी आरोगो। और भक्तों के लिए तो बिहारी जी भूखे ही बने रहते हैं, कब कोई भक्त पुकारे कब हम जाकर के पाएंगे। जैसे माधवदास जी ने ऐसा कहा, श्री बिहारी जी निज मंदिर से निधिवन से यमुना तट में पहुंच गए और जम के चना पड़े।
प्रियदास जी लिखते हैं, कह रहे हो द्वारपाल नेक में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए भोग सो लगाए हैं, भोग सो लगाए लगाए। स्नान हो गया, भोग लगा दिया सीधा, अब फिर वही भोग पाए। अब थकान लगी तो वही सो गए, वृक्ष के नीचे माधोदास जी सो गए। इधर क्या हुआ, राजभोग का समय हुआ और स्वामी जी स्वयं भोग लगाते श्री बिहारी जी को, स्वयं। और राजभोग विशेष रूप से श्री ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। स्वर्ण मुद्राएं 12 नित्य प्रति श्री बिहारी जी की सैया से निकलती हैं। उन स्वर्ण मुद्राओं में एक भी मुद्रा रखी नहीं जाती बचा के, उसी दिन सेवा में सब खर्च कर दी जाती। ठाकुर जी के राजभोग में विशेष ध्यान देते हैं। स्वयं क्या पाते, पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज की जब राजभोग का थाल बाहर निकलता तो स्वामी हरिदास जी एक सीख उसमें डालते भोग में, उसको निकाल करके एक बूंद जो गद्दी में उसको लेते बस, और बाकी जितना भोग था उसके 4 भाग बना दिए जाते हैं। सबसे पहला भाग संतों को दिया जाता है, जितने संत समय आते सबको बिहारी जी का भोग मिलता है। दूसरा भाग श्री राम वृंदावन के मोरों को दिया जाता है। तीसरा भाग श्री वृंदावन के बंदरों को दिया जाता है। और चौथा भाग यमुना जी में रहने वाली मछलियों को दिया जाता है। उत्तम भोग लगा रामा जी महाराज उत्तम शब्द लेते हैं, भोग उत्तम लगाना चाहिए ठाकुर जी को, काम चलाओ नहीं। उत्तम भोग लगाए, और भोग लगाते समय ये भाव नहीं दे कि हमको पाना है, नहीं ठाकुर जी नहीं आरोगे। आप बनाते समय ये चीज हम पाएंगे, हम ठाकुर जी नहीं, तो वो तो दूषित हो गया। ये वृत्ति आती कि हम पाएंगे, दूषित हो गया, ठाकुर जी नहीं पाएंगे। उत्तम भोग लगा, उत्तम भोग मोर मरकट तिमि पोसे, श्री अयोध्या जी के साक्षात्कार प्राप्त स्वामी रामकृष्ण दास जी कहते थे कि यदि श्री ठाकुर जी का राजभोग अच्छी तरह लगाया जाए तो शास्त्र में कभी किसी तरह की कमी नहीं पड़ सकती, अच्छी तरह। तो स्वामी जी स्वयं भोग का थाल लेकर के बिहारी जी के सामने रखा। लेकिन बिहारी जी आज पा नहीं रहे, जो हाथ जो के खड़े हुए पा नहीं रहे। आप कहेंगे कि पर्दा नहीं लगाया क्या ठाकुर जी का भोग के लिए? पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि श्री ठाकुर जी 4 तरह से भोग लगाते हैं। जैसे हमारे हृदय की भावना होगी वैसा भोग लगाएंगे।
हमारे हृदय की भावना 25% है, इसलिए भोग लगाना है, क्योंकि शास्त्र ने कहा है भाव नहीं है। तो लाए थाल रख दिया। तो भगवान क्या करते हैं, थाल में केवल अपनी दृष्टि डाल देते, इसको दृष्टि भोग कहते हैं। थाल रखा और ठाकुर जी केवल देख लेंगे, बस दृष्टि हो गया। आपके हृदय में 50% भाव हुआ ठाकुर जी को भोग लगाने का। आपको देख के ठाकुर जी प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आपका हृदय का भाव होगा वैसे ही ठाकुर जी व्यवहार करेंगे। आपने थाल रखा, पर्दा लगाया और ठाकुर जी उस थाल को स्पर्श कर देंगे, आएंगे नहीं। आपके हृदय में 75% भाव राशि ठाकुर जी के लिए। तो पूज्य महाराज जी कहते थे कि आपने थाल रखा, पर्दा लगाया, तो श्री ठाकुर जी पदार्थों की सुगंधी ग्रहण कर लेते हैं, आएंगे नहीं। और यदि आपके अंदर 100% भाव रहा तो फिर पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष ठाकुर जी पाए। जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के सामने प्रत्यक्ष सीताराम जी प्रसाद पाते थे, और एक दिन नहीं पाया तो व्याकुल हो गए, क्या बात है। ब्रह्मचारी को बुलाया, क्यों जी कहां से भिक्षा लेके आए। ब्रह्मचारी ने कहा, हमारे एक वैश्य के यहाँ से लाया, पानी बहुत बरस रहा था तो ब्राह्मण के यहाँ नहीं जा पाया, वैश्य के यहाँ से लाया। स्वामी जी ने विचार किया, वैश्य की भिक्षा तो ग्रहण करने योग्य है, ठाकुर जी क्यों नहीं पा रहे। फिर ध्यान में देखा, उस वैश्य के यहाँ कोई चर्मकार आटा चावल दाल रख करके गया था। किसी ने उसको कह दिया था कि स्वामी रामानंदाचार्य जी तेरे यहाँ की भिक्षा पा लेंगे, तेरे को संतान हो जाएगी। संतान की कामना से रघु नामक चर्मकार काशी का वो वहाँ उस वैश्य के यहाँ सामान रख गया था, उसको लालच देके ये पहुँचा देगा, इतना पैसा दूंगा। आज जब वो थाल गया उसका, ठाकुर जी नहीं पाए। प्रत्यक्ष बात। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के सामने बिहारी जी प्रत्यक्ष बात। श्री गोसाई विठलनाथ जी के सामने श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष प्रसाद पाते। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग मह द्वापर कियो विठलनाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। सेवा भी एक सुख है, और वो सुख उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं। ये सुख सबको नहीं मिलता है, एक सुख है। तो बिहारी जी के सामने थाल रखा, बिहारी जी पाए नहीं। तो बड़े प्रेम से स्वामी जी ने पूछा, जय जय आज आप क्यों नहीं आरोग रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी बोले, स्वामी जी आज हमने चना पा लिए हैं। क्या बोले, आज हमने चना। चना चना किसने पवा दिया आपको। स्वामी जी को बड़ा गुस्सा है, हमारे ठाकुर जी चना किसने पवाया। तुरंत पर्दा लगा दिया बिहारी जी का, शोकों को बुलाया।
बोले ठाकुर जी बोले हैं कि कोई माधोदास जी करके संत आए हैं, उन्होंने हमको चना पवा दिया है, जाओ खोज के लाओ। कौन है माधोदास, कहाँ से आए, जाओ। और उस समय वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं थी। उस समय आज से 500 वर्ष पहले वृंदावन में वही लोग आते थे जिनको भजन करना। ये प्रपंच करने वाले वृंदावन नहीं आते थे। जिनके हृदय से सारी वासनाएं निकल गई, कामनाएं निकल गई। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। केवल राम चरण लो लागी। वही लोग आते हैं। उस समय वृंदावन में कोई निर्माण नहीं था, लोग वृक्षों के नीचे रहते थे। निधिवन में विराजते बिहारी जी, सेवा कुंज में विराजते श्री राधा वल्लभ लाल जी, लताओं के नीचे। तो सेवकों से कहा कि जाओ खोज के लाओ, कोई पुरी से माधोदास जी आए, बुलाओ उनको जल्दी। और उस समय स्वामी हरिदास जी की टूटी बोलती थी महाराज। बिहारी जी के प्रकट होने के बाद चारों दिशाओं में इनका नाम गुंजायमान होता था। तो सेवक लोग खोजते आवाज लगाते हुए गए, अरे भाई कौन है माधोदास, कौन है माधोदास। आवाज लगाते लगाते जमुना जी तक पहुंच गए। और वहां जब आवाज लगाई, अरे कौन है माधोदास, जो सो रहे थे, जम के चना पा लिए थे, बढ़िया सो रहे थे। अब इनके कान में आवाज आई कि कोई बुला रहा है, उठ के, हाँ भैया मेरा नाम माधोदास है। सेवक ने कहा चलो। बोले कहाँ, बोले स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। तो सेवक के साथ माधोदास जी स्वामी जी के पास आए। प्रणाम किया माधोदास जी ने स्वामी हरिदास जी को, अपना नाम बताया। महाराज मेरा नाम माधोदास है, मैं जगन्नाथपुरी से श्री राम वृंदावन का दर्शन करने के लिए, श्री बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आया हूं। श्री स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप श्री राम वृंदावन आए, लेकिन आपको अभी वृंदावन की उपासना का बोध नहीं है। व्रज की उपासना में, श्री ठाकुर जी की सेवा में अत्यंत मधुर से मधुर भाव से सेवा की जाती है। आपने क्या किया, श्री ठाकुर जी को चना का भोग क्यों लगाया? ये श्री ठाकुर जी निकुंज के ठाकुर अत्यंत सुकोमल है। कहाँ इतने कड़े चने, कहाँ ठाकुर जी की सुकोमलता, कैसे उसे पचा पाएंगे? बताओ, अब उनको भूख नहीं लगी, आज राजभोग नहीं पा रहे हैं। तो श्री माधोदास जी स्वामी जी की बात सुनकर के उनको विनोद करने की इच्छा हुई। संत संत से ही विनोद करते हैं। बोले जय जय, जब मैं वृंदावन आया तो मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि श्री बिहारी जी निकुंज के ठाकुर हैं कि ग्वारिया ठाकुर हैं। तो मैंने सोचा परीक्षा कर लेता हूँ चने का भोग लगा के, यदि ये चने पाके पचा लेंगे तो ग्वारिया ठाकुर है, क्योंकि ग्वारिया को तो गाय के पीछे पीछे चलना पड़ता है, और चने नहीं पचा पाएंगे, झूले में बैठे बैठे चने पचेंगे नहीं, तो ये निकुंज के ठाकुर है। तो जय जय इसलिए मैंने चने का भोग लगाया।
और आज पता चल गया कि आपके बिहारी जी निकुंज के ठाकुर। पूज्य महाराज जी कहते थे कि श्री हरिदास जी ने श्री माधवदास जी को रसिक उपासना का बोध कराया। वृंदावन की क्या उपासना है। कई दिन तक समीप में रहे माधवदास जी और आपने उस रसमय उपासना से इन्हें बोध कराया। पूछो सो जनारो ढूंढ लायो आगे गयो सब। पूछो सो जनारो ढूंढ तुम तो उदास हास रस समुझाए। हास रस समुझाए। रस समुझाए रस समुझाए। ब्रजरस का भाव तभी प्राप्त होता है जब यहाँ के रसिक कृपा करते हैं। यहाँ के रसिकों को पता है ब्रजरस कैसे प्राप्त होता है। अति कोमल अति ही सरसो अति कोमल श्री ठाकुर सुकुमार। प्रीत रीत कोमल सकल कोमल भोग विहार। कोमल भोग विहार। तो श्री माधवदास जी को परम रसिक श्री स्वामी हरिदास जी का सत्संग प्राप्त और एक नई दिशा प्राप्त हुई। पूज्य महाराज जी कहते थे कि संतों के हृदय में इतना कुछ है अथाह है जिसकी सीमा नहीं। इसलिए संत मिलन की आकांक्षा बड़े बड़े रसिकों को अंतिम श्वास तक रहती है। पता नहीं क्या मिल जाएगा उनसे जो कहीं लिखा नहीं है, कहीं है नहीं, वो संतों के हृदय में। ब्रजरस प्राप्त करके माधवदास जी को बड़ा सुख मिला। अब कैसे यहाँ से चल करके अन्य जगह जाएंगे, एक कथा आप कल श्रवण करेंगे समय की सीमा में।